और हाथ भी मांगता है। भीख मंगी तो ये है। फिर वो हस्तर को दिल खोल कर गालियां देती है। वो चलते हुए गालियां देती है, पानी में देखते हुए गालियां देती है। तो मूवी की स्टार्टिंग एक खुशहाल राजा रानी के परिवार से होती है, जो कि बहुत खुश परिवार होता है। उनकी जनता भी बहुत खुश होती है। पूरी जनता और राजा का परिवार ये सब आला वारा गे लावारा वाहुन गेल खड़वाल पर डांस करते हैं और खाने के लिए अच्छे अच्छे पैनकेक्स लाते हैं। ये तीनों कुएं में देखते हैं। अगले दिन दूसरी बार वो कुएं में देखते हैं तो लड़की की माँ गायब हो जाती है, मर जाती है। फिर राजा शादी करने के लिए अलग अलग जगह से लड़कियां बुलाता है। वहां पर राजा इस लड़की को चुनता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बे साले। फिर पत्नी का असली चेहरा बाहर आता है। फिर राजा लड़ाई करने को जाता है और वापस लौट के कभी नहीं आता। नई पत्नी उस लड़की के बाल काटकर उसे भिखारी बना देती है, मतलब लड़की को कामगारीन बना देती है। फिर यहाँ पर कबीर सिंह वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर वो लड़की गीलरी से बात करती है। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। फिर हस्तर मतलब उसकी नई माँ बोलती है, क्या रे भीख मंगी, क्या देख रही है? लड़की बोलती है, तेरी माँ की चू, अब बोल, अब बोल। हस्तर उसे शीशे में उसका चेहरा दिखाती है और बोलती है, देख तेरी औकात। लड़की मन ही मन बोलती है, भीख मंगी तो ये है। फिर वो हस्तर को दिल खोल कर गालियां देती है। वो चलते हुए गालियां देती है, पानी में देखते हुए गालियां देती है। पापा की नई पत्नी भीख मंगी है ऐसा बोलती है, झाड़ू मारते हुए बोलती है, और अब तो हद ही हो गई। अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। टेरेस पे आके भी पापा की नई पत्नी रंडवी है ऐसा बोलती है। फिर वो एक बंदे को छुड़ाकर भीख दे देती है और तू मादर चोत है ऐसा बोलती है। ऊपर से हस्तर ने सब कुछ देख लिया था। फिर वो कलुए को सुपारी दे देती है। कलुआ पहले तो नहीं बोलता है, लेकिन ये भी भीख मंगी बोलती है, मार डालूंगी तुझे, तू मारेगा तो वो अकेली मरेगी, लेकिन मैंने मारा तो साथ साथ तू भी मरेगा। फिर सीन शिफ्ट होके जंगल में दिखाते हैं। कलगुआ उसे मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन वो इमोशनल कर देती है। वो बोलता है, मार डालूंगा तुझे, क्यों बे टकले? वो बोलता है, बेटी भाग जा या मर जा। फिर कलगुआ उसे पीछे ढकेल देता है और वो एक अंधेरी गुफा में जा गिरती है। ये हरामी हिरन उसे घर में चलने को बोलता है। अबे साले। और यहाँ पर इतना बड़ा आदमी, अरे बाबा, साला ये तो छोटा पैकेट है। साला इतने मजे करते हैं जितने हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किए होंगे। ये इतने मजे करते हैं जिसमें हमारा पूरा घर चले जाएगा। फिर वो घर चले जाते हैं और सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी को लगता है कि कोई बड़ा राक्षस उनके कमरे में सोया है। वो डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। ये लड़का फंस जाता है। वो डरते डरते आगे बढ़ता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही लड़की उठती है, वो डर के मारे छुप जाता है। वो लड़की उसके सामने आती है। फिर ये हरामी खुश हो जाता है। सभी जवान और बुढ़े लोग खुश हो जाते हैं। फिर ये सभी हरामी रुकने को बोलते हैं। ये खुसैन बुढ़ा भाग जा बोलता है, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? लेकिन सभी बोलते हैं, रुक जा बेटी। और ये छोटा हरामी तो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर थॉर की बहन के आईने में एक चेहरा आके बोलता है, अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। फिर थॉर की बहन कलगुआ को पकड़ लेती है पकड़ लिया और उसके सामने मुजरा करने लगती है। दीदी इंस्टाग्राम नहीं मिला क्या आपको? कलगुआ बी लाइक, साले में चप्पल मारूंगा, एडिडास की है 4000 रुपया की। भाई ये औरत क्या कहना, क्या करना चाहती है? जाने दो, बच्चे के लिए है ये शो, हम तो रोस्ट करेंगे। यहाँ पर सब मस्ती कर रहे थे, तभी खुसैन बुढ़े से हाथोड़ा छूट जाता है और कांड हो जाता है। इसको सब पत्थर मारते हैं और सभी लड़ रहे थे। तभी कालगवन की टोकरी छोटे के सिर पे गिर जाती है। सब हंसते हैं उस पर और लड़की के सामने इज्जत जाने से वो सैड हो जाता है। साला अपुन की भी कोई इज्जत है या नहीं, ऐसा वो बोलता है और बाहर चला जाता है। लड़की भी बाहर आती है। लड़की उसे मनाने को जाती है। वो बोलती है, जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में पहले जैसा ही सोचूंगी। फिर वो लड़की के सामने सिटी मारता है। लड़की भी इंप्रेस हो जाती है। काश मैं छोटे की जगह होता। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे? हलवाई क्या? भाई लोगों, मैं तो गालियां नहीं देता, लेकिन मेरी दादी देती है। तो दादी प्लीज इस छोटा को गालियां दो।
भोसड़ा फट जाएगा। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं। तेरी गांड मजदादी इतनी भी नहीं देनी थी, बाकी थैंक यू। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं। तेरी गांड दोस्तों मेरी दादी को भूलने की बीमारी है तो मुझे ही भूल गई। फिर वो भी पादू सॉन्ग पर डांस करता है और हाथ भी मांगता है। फिर वो घर वालों से भी शादी का बताते हैं, I mean, सिटी कैसे मारते हैं वो बताते हैं। फिर वो सभी साथ लड़की के सामने सिटी बजाते हैं। काश में भी होता इनके साथ। साले तू फिर वो सब घर साफ करने लगते हैं। ये छोटा तो कोई चांस ही नहीं छोड़ता इम्प्रेस करने के लिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ भी ये लड़की छोटे को पटक देती है। बाकी ये अच्छा किया। साफ सफाई होने के बाद लास्ट में है सभी इसको हगरी गैंग जय हो ऐसा बोलते हैं। फिर सभी बोने लोग खुदाई करने को निकलते हैं डायमंड्स की। फिर लड़की और वो लड़का जंगल में मिलते हैं और ये हरामी फिर लड़का लड़की को निकालने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की बोलती है मैं सिर्फ छोटे को देती हूँ। हम दोनों बहुत मजा करते हैं। फिर वो उससे भागती है। हरामखोर, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तेरी तेल लगाकर। सॉरी दोस्तों, अपरिचित मोड कभी भी ऑन हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर लड़के के साथ ही आ जाते हैं। ये सब के सब जोर है साले। तभी पीछे से सिपाही आते हैं। लड़का सरेंडर करता है और लड़की को भागने को बोलता है। वो भाग जाती हैं, लेकिन सिपाहियों को दिख जाती है और वो पीछे भागते हैं और उनको वो मिल जाती हैं। I mean, उनका कट जाता है। वो सब एक अच्छी जगह छुप जाते हैं, लेकिन सिपाही लड़की को तीर मार देता है, लेकिन वो लड़का खुद पर ले लेता है और गिर जाता है। यहाँ पर लड़के का इलाज होता है। बुढ़ा बाहर आके बोलता है डॉक्टर की तरह ही इज नो मोर, लेकिन ये तो साला मजाक कर रहा है। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जा। सब इसकी बिहेन की मजे मजे पर डांस करते हैं। फिर ये लड़की तेरी माँ की चू ये गाना गाने लगती है। लड़का भी वही दोहराता है, लेकिन उसे पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। लड़की उसे बोलती है साले कुत्ते। फिर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को इंग्लिश में खूब गालियां देते हैं और दोनों करने ही वाले थे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तभी सिपाही की आवाज जंगल से आती है। वो भागने लगते हैं। तभी लड़की उसे लॉकेट दे देती है खुश का। लड़का पकड़ा जाता है। उसे हस्तर के सामने ले जाया जाता है। हस्तर को लॉकेट दिख जाता है और वो लॉकेट ले लेती है। हस्तर जादू टोना करने लगती है। वो पादती है और उसे ही पी जाती है और बूढ़ी बन जाती है। फिर वो लड़की के घर के सामने आके बोलती है बेटी थोड़ा सा भीख देगी क्या मुझे। लड़की बोलती है बक भेसड्डी की। बुढ़िया लड़की को मारने की धमकी देती है, जिसे सुनकर सब जानवर तो भाग अर्जुन करके दुम दबाकर भाग जाते हैं। बुढ़िया बोलती है एप्पल खाओ, एक दिन तक जियो। लड़की ने एप्पल जैसे ही खाया वो टपक जाती है और बुढ़िया हंसने लगती है। सभी जानवर हरामियों के पास जाते हैं और बता देते हैं अमरेंद्र बाहुबली अब नहीं रहे, वो बुढ़िया बहुत खतरनाक है। फिर सभी इसका अंतिम संस्कार करने ही वाले थे। तभी एक हुसैन बुढ़ा जो हर समय एंग्री प्रश बनता था वो भी रोता है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर लड़के को दिखाया जाता है जो कि बेड़िया तोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। वो कलुए को भी बोलता है मदद के लिए। दोनों एक साथ खींचते हैं तो एक बेड़ी टूट जाती है और वो दूसरी भी तोड़ देते हैं। नीचे से कंकाल के हाथों से चाबी लेकर वो दोनों पानी के रास्ते भाग जाते हैं। लड़का अंतिम संस्कार की जगह पहुंच जाता है और वो इमोशनल हो जाता है और वो लड़की को किस कर देता है और ये क्या, वो उठ जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लड़की गाना गाने लगती है साला मर गई थी वही ठीक थी। छोटा लड़की के लिए लड़ाई करने का फैसला करता है। ये सभी बोने रॉकी भाई की तरह खदानों से होकर महल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लड़की उसके महल में पहुंच जाती है और ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करने का ओके। ये गाना खुद बनाकर गाने लगती है। सभी लड़की को जूतों से पीटने के लिए पीछे आते हैं। फिर हस्तर बोलती है हु आर यू।
वो भागती है और बोलती है, ये गांव वाले मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। हस्तर उसके कपड़े निकाल देती है। हस्तर लड़की को बोलती है, 2 मिनट है तेरे पास, मुझे मार कर तेरे सभी गांव वालों को बचा ले, और अगर नहीं मार पाई तो उसके बाद में तुझे मारूंगी। भाई लोगों, ये कहीं तो सुना हुआ लग रहा है, कमेंट में बताओ। चुप कर बे कुत्ते। लड़की नहीं मारती। हस्तर बोलती है, देखा गांव वालों, ये क्या ही बचाएगी आपको। फिर उसे बंदी बनाकर सिपाही को मारने को बोलती है। सब लोग डर जाते हैं। लड़की सिपाही को बोलती है, भिखारी हरामी, भूल गया सब कुछ जो मेरे बाप ने तुझे दिया था। नमक हराम साले, वो हमारी जमीन छीन रही है और तुम उसका कहना मान रहे हो। लड़की उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। उन सब से बोलती है, मुझे पता है मेरे पापा और आप सभी एक साथ काम करते थे, भूल गए वो दिन कितने खुशहाल थे, और ये जब से आई है तब से शनिदेव बारिश की तरह बरस रहे हैं हम पर, जैसे हम किसी मंदिर का घंटा हो। सिपाही बोलता है, मुझे याद है वो पुराने दिन। ये भी बोलता है, मुझे याद है वो दिन। सब बोलने लगते हैं, हमें याद है वो दिन। फिर लड़की बोलती है, भाग जा वरना तेरी गांड में ब्लैक मैजिक कर दूंगी। हस्तर लड़की को मारने वाली थी, तभी ये आदमी उस छुरे पर तीर चला देता है। वो छुरी गायब हो जाती है। फिर हस्तर उस शीशे से बोलती है, मैं रानी हूं इस महल की। शीशा बोलता है, गांड फटे पर नवाबी ना घटे। वो गुस्से में शीशा ही फोड़ देती है। खत्म हो गया भैया मैटर। शीशा उसे भी गायब कर देता है। वो गायब हो जाती है धीरे धीरे, और शीशा पहले जैसा हो जाता है। सभी सलाम रॉकी भाई कहकर झुक जाते हैं उसके आगे। फिर छोटा लड़की की कहानी सबको सुनाने लगता है, सबको उसका संघर्ष बताता है। दोनों शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्यों। सब नाटू नाटू पर डांस करने लगते हैं। बहुत देर तक ये सभी डांस करते हैं। वो हंसती है और कहानी खत्म। वैसे कहानी और भी बड़ी है, लेकिन आगे की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपको हमारे Once more!